नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही खास दिन के बारे में। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में फटाफट समझते हैं कि भारतीय गणतंत्र दिवस इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसका पूरा इतिहास क्या है। तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल जो मन में आता है वो ये है कि आखिर 26 जनवरी को हुआ क्या था। हम इसे इतने बड़े जश्न के तौर पर मनाते क्यों हैं? सच कहूं तो इस एक सवाल का जवाब ही हमारे देश की नींव है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। 26 जनवरी में आखिर ऐसा क्या खास है? इस दिन हुआ क्या था? इसका जवाब एक तारीख में छिपा है, 26 जनवरी 1950। इसी दिन भारत का संविधान यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लागू हुआ था। और देखिए, ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं थी, ये वो पल था जब भारत ने अपने भविष्य के नियम खुद तय किए थे। एक नए युग की शुरुआत हुई थी। अच्छा, तो संविधान लागू हुआ, पर इसका असर क्या हुआ? देखिए, संविधान का लागू होना सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, इसने भारत को ऑफिशियली एक गणतंत्र बना दिया। लेकिन इस शब्द का असली मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब है सत्ता का पूरी तरह से पलट जाना। अब देश की सबसे बड़ी ताकत यानी सुप्रीम पावर किसी राजा या रानी के ताज में नहीं थी, बल्कि वो देश के आम लोगों के हाथों में आ गई थी। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा पावर शिफ्ट था। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसे ऐसे समझिए। पहले क्या था? या तो राजा का शासन था या फिर ब्रिटिश सरकार का। लेकिन अब हम लोग यानी जनता और हमारा संविधान सबसे ऊपर हैं। सत्ता सीधे महलों से निकलकर हम सबके हाथों में आ गई। अच्छा, अब यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत बड़े दिन हैं, पर इनमें फर्क क्या है? चलिए इसे भी समझते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत सिंपल है। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली, मतलब हम फ्री हुए। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र बने, मतलब हमने अपने देश को चलाने के लिए अपने खुद के नियम, अपना संविधान लागू किया। तो एक दिन हमें बाहरी शासन से मुक्ति मिली और दूसरे दिन हमने खुद पर शासन करने का अधिकार और तरीका दोनों अपनाया। पर एक और दिलचस्प सवाल है, जब संविधान बन गया था तो उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? कोई और दिन भी तो हो सकता था। इसके पीछे भी एक खास कहानी है। इस तारीख का कनेक्शन बहुत गहरा है। बात है 1930 की, जब ठीक इसी दिन यानी 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। तो 20 साल बाद उसी ऐतिहासिक और साहसी दिन को सम्मान देने के लिए हमारे संविधान को लागू किया गया। तो ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि आज़ादी की लड़ाई को एक सलाम था। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर। हम आज इस दिन का जश्न कैसे मनाते हैं? इसका सबसे बड़ा प्रतीक है दिल्ली में होने वाली वो शानदार परेड। और ये सिर्फ एक शो नहीं है, यहाँ हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपनी ताकत दिखाकर देश की संप्रभुता का संदेश देती हैं। वहीं अलग अलग राज्यों की वो खूबसूरत झांकियां दिखाती हैं कि हमारा देश कितना विविध है, फिर भी एक है। राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। ये सब मिलकर इस दिन को बहुत गौरवशाली बनाते हैं। चलिए, तो इस पूरी बातचीत से 3 सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? लेट्स समराइज। अगर आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी हैं तो वो ये हैं। पहली, 26 जनवरी मतलब हमारा संविधान लागू हुआ। दूसरी, इसी दिन भारत एक गणतंत्र बना, यानी जनता का राज शुरू हुआ। और तीसरी सबसे जरूरी बात, अब देश में कानून सर्वोच्च है, कोई राजा या रानी नहीं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। संविधान के इस राज में, यानी इस गणतंत्र में, एक आम नागरिक की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जरा सोचिए। इसका जवाब हम सबके